दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले जिस तरह सियासी हलचल तेज हुई है, उसने पूरे चुनावी नैरेटिव को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ एग्जिट पोल हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की वापसी का संकेत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दावा है कि असली ग्राउंड रियलिटी इन आंकड़ों से बिल्कुल अलग है जो एग्जिट पोल में बताई गई है, और राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है, यह बात कांग्रेस कह रही है। और इसी पृष्ठभूमि में डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक को केवल एक औपचारिक रणनीतिक समीक्षा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह आत्मविश्वास में है और कांग्रेस इस बार अकेले नहीं बल्कि एक व्यापक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी, जिसमें रायजोड़ दल, असम जातीय परिषद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML, इस तरीके के दल इसमें शामिल रहे और एक ठीक ठाक गठबंधन कांग्रेस ने बनाया असम में और तब चुनाव लड़ा। और इस गठबंधन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से विपक्षी दलों के वोटों के बिखराव को रोकना और बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई तैयार करना रहा। जबकि जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर हम देखें तो एक्सेस माई इंडिया द्वारा एनडीए को 88 से 100 सीटें, जेवीसी के एग्जिट पोल में 88 से 101 सीटें, मैट्रिक्स द्वारा जो सर्वे हुआ है उसमें 85 से 95 सीटें, और ये तमाम एग्जिट पोल बताते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी असम में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो एक स्पष्ट ट्रेंड उभरता है कि बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े 64 से काफी आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 23 से 36 सीटों के बीच सीमित किया जा रहा है। यही वो विरोधाभास है जो इस चुनाव को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि एक तरफ डेटा आधारित अनुमान है और दूसरी तरफ राजनीतिक दावे जो अक्सर ग्राउंड सेंस और स्थानीय नेटवर्क पर आधारित होते हैं। गौरव गोगोई का यह कहना कि किसानों, युवाओं और महिलाओं ने बदलाव के लिए वोट दिया है, एक क्लासिक मोबिलाइजेशन नैरेटिव है जिसका उद्देश्य समर्थकों का मनोबल ऊंचा रखना है और संभावित मतगणना के दौरान सतर्कता बनाए रखना भी। साथ ही उनका स्ट्रांग रूम की निगरानी पर जोर देना भी यह दिखाता है कि कांग्रेस इस चुनाव को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक स्तर पर भी गंभीरता से ले रही है। वहीं डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, बड़े नेता कांग्रेस के, उनके द्वारा एग्जिट पोल को माहौल बनाने की कोशिश बताना और यह कहना कि मतदाता डर के कारण खुलकर अपनी राय नहीं दे पाए, सीधे सीधे साइलेंट वोटर या जो शाई वोटर होते हैं, शर्मीले मतदाता होते हैं, उनकी अवधारणा को सामने लाता है, जो कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। हालांकि असम के संदर्भ में यह तर्क थोड़ा कमजोर भी पड़ता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यहां एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित हुए हैं और 2021 के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी की बढ़त के संकेत दिए थे, जो वास्तविक परिणामों में काफी हद तक सही साबित हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल में तस्वीर बदल गई थी। फिर भी यह मानना होगा कि हर चुनाव की अपनी अलग सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, और 2026 में कांग्रेस ने जिस तरह का व्यापक गठबंधन बनाया है वो 2021 की तुलना में एक अलग समीकरण पैदा करता है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी को जोन वाइज समझें तो अपर आसाम, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जैसे क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है, जहां चाय बागान मजदूरों, असमिया पहचान और विकास के मुद्दों पर पार्टी को बढ़त मिलती है। सेंट्रल असम की बात करें, नगांव, मोरीगांव में मुकाबला अपेक्षाकृत बहुत करीबी बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस को मुस्लिम और कुछ ओबीसी वोटों का समर्थन मिल सकता है। लोअर असम की बात करें, धुबरी, बारपेटा में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है, खासकर अगर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF का वोट बैंक उसके पक्ष में शिफ्ट होता है। बराक वैली की बात करें, कछार, करीमगंज, यहां पर भी मिश्रित तस्वीर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अवसर मौजूद है। और यही वजह है कि कांग्रेस का दावा पूरी तरीके से निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन एग्जिट पोल से बेहतर हो सकता है,
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राज्यव्यापी स्तर पर बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व, खासतौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक चुनावी शैली उसे बढ़त दिला सकती है। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा यह आरोप कि बीजेपी से असहमत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है जो पीड़ित मतदाता की छवि बनाकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह के आरोपों को साबित करना कठिन होता है और यह आमतौर पर चुनावी बहस का हिस्सा बन रह जाते हैं। जहां तक एग्जिट पोल की विश्वसनीयता का सवाल है, तो यह समझना जरूरी है कि वो सैंपलिंग और सांख्यिकी मॉडल पर आधारित अनुमान होते हैं, जिनमें कमी की संभावना, गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन जब कई एजेंसियां एक ही दिशा में संकेत देती हैं, तो उसके पूरी तरह गलत होने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी लोकल फैक्टर जैसे उम्मीदवार की लोकप्रियता, जातीय समीकरण और मतदान के दिन का टर्नआउट अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर असम चुनाव 2026 का जो परिदृश्य है वो एक क्लासिक डेटा बनाम दावा की स्थिति को पेश करता है, जहां एग्जिट पोल बीजेपी की वापसी का संकेत दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन अपने जमीनी नेटवर्क और गठबंधन की ताकत के आधार पर सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है। और इस टकराव का अंतिम समाधान केवल 4 मई को आने वाले वास्तविक नतीजों से ही होगा, जो यह भी तय करेंगे कि क्या एग्जिट पोल फिर से सही साबित होते हैं या फिर कांग्रेस का आत्मविश्वास किसी छिपे हुए जनादेश का एक संकेत था। तो इंतजार कीजिए 4 मई का।